कुबरनेटिस को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कंट्रोल प्लेन और एक होता है डेटा प्लेन। कंट्रोल प्लेन के अंदर मास्टर नोड या मास्टर नोड्स रन कर रही होती हैं और डेटा प्लेन के अंदर वर्कर नोड्स या वर्कर नोड रन कर रही होती है। कंट्रोल प्लेन यूज होता है वर्कर नोड्स को मैनेज करने के लिए और जो भी कुबरनेटिस के रिसोर्सेज वर्कर नोड पे चल रहे होते हैं उनको मैनेज करने के लिए। अब कंट्रोल प्लेन के अंदर चार मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है क्यूब एपीआई सर्वर। क्यूब एपीआई सर्वर एक तरह का कुबरनेटिस का फ्रंट एंड होता है जिसके थ्रू वर्कर नोड मास्टर नोड से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। क्यूब स्केड्यूलर का काम होता है कि जो पॉड्स होते हैं उनको किस वर्कर नोड पर डिप्लॉय करना है। अब पॉड्स क्या होते हैं हम थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे, लेकिन अभी के लिए स्केड्यूलर का काम ये होता है कि वो ट्रैक रखता है कि किस वर्कर नोड पे कितना लोड है, या फिर चंद रूल सेट की बुनियाद पे वो फैसला करता है कि मैंने इस पॉड को इस वर्कर नोड के ऊपर डिप्लॉय करना है। इसके बाद आता है हमारे पास एचसीडी। एचसीडी एक की वैल्यू स्टोर या एक डेटाबेस होती है जिसके अंदर पूरे कुबरनेटिस क्लस्टर की स्टेट स्टोर होती है कि कौन सी नोड कौन सी नोड वर्कर नोड है, कौन सा पॉड किस वर्कर नोड पे चल रहा है, इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन एचसीडी डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है। ये की वैल्यू स्टोर होता है और कंसिस्टेंट और हाईली अवेलेबल होता है, लेकिन हम हार्डली इसको मैनेज करते हैं बाय आवरसेल्व्स। और स्पेशली अगर हम एक मैनेज क्लाउड सर्विस में चल रहे हैं जैसे AWS EKS है या GCP के GKE है, we don't have to worry about etcd or any of the control plane at all. Anyway, इसके बाद हमारे पास होता है क्यूब कंट्रोलर मैनेजर। क्यूब कंट्रोलर मैनेजर कोर कंपोनेंट है एक कंट्रोल प्लेन का, और जितने भी बाकी कंपोनेंट्स कंट्रोल प्लेन में चल रहे होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है क्यूब कंट्रोलर मैनेजर से। क्यूब कंट्रोलर मैनेजर एक तरह का एक कॉन्टिन्यूस लूप होती है जो कि मॉनिटर कर रही होती है हमारी क्लस्टर की स्टेट को, और ये इंश्योर करती है कि जो भी हमने डिजायर्ड स्टेट स्पेसिफाई की हुई है हमारा क्लस्टर उससे उसको फॉलो कर रहा है और क्लस्टर उससे डिविएट नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा है कि हमारे पास एक इतने नंबर ऑफ पॉड होने चाहिए, तो क्यूब कंट्रोलर मैनेजर अपने कंट्रोलर को यूज करते हुए ये इंश्योर करता है इस चीज़ को। हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि ये एक बिल्कुल अलग से टॉपिक हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर। तो आप हाई लेवल पे सिर्फ इन चार कंपोनेंट्स को याद रखें। अब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं डेटा प्लेन में। डेटा प्लेन के अंदर वर्कर नोड या वर्कर नोड्स चल रही होती हैं जिसके ऊपर हमारी यूजर की एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है। हर वर्कर नोड के ऊपर एक प्रोसेस चलता है जिसको हम बोलते हैं क्यूबलेट। क्यूबलेट प्रोसेस इंटरेक्ट करता है क्यूब एपीआई सर्वर के साथ या कंट्रोल प्लेन के साथ। जो भी चीज़ इस वर्कर नोड के ऊपर कंट्रोल प्लेन ने डिप्लॉय करनी होती है वो इस क्यूबलेट के थ्रू करता है। अब हम आते हैं कि हमारे पास क्यूबरनेटिस के जो रिसोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं और उस पे उनके कंसेप्ट क्या और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या। हम इसको बॉटम अप चलते हैं, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी समझने के लिए। अगर आप सबसे वर्कर नोट के ऊपर आप सबसे नीचे देखें तो हमारे पास है कंटेनर्स। हमारे पास दो कंटेनर है, कंटेनर वन और कंटेनर टू, और ये रिलेट करें एक पॉड के साथ। अब सबसे पहले तो ये याद रखें कि एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसको हम मैनेज कर सकते हैं वो पॉड होता है, कंटेनर नहीं होता। आप एक कंटेनर को डायरेक्टली क्यूबरनेटिस क्लस्टर के ऊपर डिप्लॉय नहीं कर सकते। हम कंटेनर को एम्बेड करते हैं, डालते हैं पॉड के अंदर और पॉड को मैनेज करते हैं। अब पॉड होता क्या? पॉड का मतलब होता है एक सेल्फ कंटेन्ड एंटिटी, यानी कि ऐसी चीज, ऐसी एंटिटी, ऐसी थिंग जो कि सेल्फ कंटेन्ड होती है और उसको किसी
वो अपने रन होने के लिए किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही होती। अब एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स भी हो सकते हैं या फिर एक कंटेनर भी हो सकता है। एक पॉड के अंदर अगर मल्टीपल कंटेनर होंगे तो उन सबका आईपी और पोर्ट सेम होगी और वो एक ही नेम स्पेस के अंदर चल रहे होंगे। अब नेम स्पेस क्या होती है? एक ये वर्चुअल कंसेप्ट है जिसके क्यूबरनेटिस का जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होती है। एनीवे सबसे बॉटम पे हमारे पास कंटेनर है। कंटेनर क्या होता है कि आपका अपना कोड और जितनी डिपेंडेंसी होती है उसको हम एनकैप्सुलेट कर देते हैं कंटेनर के अंदर और हम इस कंटेनर को एज अ पॉड ट्रीट करते हैं क्यूबरनेटिस के अंदर। अब कंटेनर पॉड के अंदर होता है। पॉड आपके पास मल्टीपल पॉड होते हैं जो कि सिमिलर कंटेनर्स को रन कर रहे होते हैं। अब इसके ऊपर कंसेप्ट आता है रेप्लिका सेट का या रेप्लिका का। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास दो रेप्लिका है, रेप्लिका वन और रेप्लिका टू, और दोनों पार्ट है रेप्लिका सेट का। रेप्लिका सेट के अंदर हमारे पास मल्टीपल रेप्लिकास हो सकते हैं। रेप्लिका सेट आपको अलाउ करता है कि आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ पॉड को रन कर सकें। फॉर एग्जांपल रेप्लिका वन के अंदर हम कह रहे हैं जो कि एक एप्लीकेशन से रिलेटेड है कि इसके अंदर हमारे पास सिर्फ दो पॉड रन करेंगे। तो हम इसको चेंज करके थ्री भी कर सकते हैं, वन भी कर सकते हैं और जीरो भी कर सकते हैं। तो रेप्लिका सेट का काम ये होता है कि वो अनेबल करता है हमें कि हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ पॉड्स को रन कर सकें। अब अगर आप अपनी एप्लीकेशन को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप उसका वर्जन चेंज कर देते हैं या जो कंटेनर का इमेज इसके अंदर यूज़ कर रहा है हो रहा है उसको आप चेंज करते हैं, तो वो आप रेप्लिका सेट के लेवल पे नहीं कर सकते। वो आपको डिप्लॉयमेंट के लेवल पे करना पड़ता है और डिप्लॉयमेंट रिलेट करती है रेप्लिका सेट के अंदर। जब भी आपने अपनी एप्लीकेशन का वर्जन चेंज करना है या अपनी आपने एप्लीकेशन का कुछ भी कोड चेंज किया, आपने उसको रीडिप्लॉय किया, तो आप डिप्लॉयमेंट लेवल पे कर रहे होते हैं। अब अगर हम इसको दोबारा टॉप लेवल से शुरू करें तो आपका जो एब्स्ट्रैक्शन है वो डिप्लॉयमेंट है। आपकी जो एप्लीकेशन है फुल वो डिप्लॉयमेंट है। इसके अंदर आप बता रहे होते हैं कि आपका रेप्लिका सेट में कितने रेप्लिकास होंगे, आ, या कितने नंबर ऑफ पॉड होंगे। फॉर एग्जांपल हम इसमें ये कह रहे हैं कि जो रेप्लिका वन है उसके अंदर दो पॉड होंगे और हम डिप्लॉयमेंट के अंदर ही बताते हैं कि जो कंटेनर रन हो रहा है उसका कंटेनर का इमेज क्या होगा। अगर आप इसमें देखें इसी डायग्राम के अंदर राइट साइड पे वर्कर नोड में एक पर्पल जो आइकन है सर्विस का। सर्विस क्या होती है? सर्विस का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि अगर आपके एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स भी रन हो रहे हैं तो उनका आईपी सेम होगा। अब एक रेप्लिका सेट के अंदर मल्टीपल पॉड रन हो रहे होते हैं। हर पॉड का अपना डिफरेंट आईपी एड्रेस होता है। अगर आप रेप्लिका सेट के अंदर इनिशियली आपने कहा कि मेरे दो पॉड है जिस तरह से डायग्राम में है, अब इन दोनों पॉड के आईपी एड्रेस डिफरेंट होंगे। लेटर ऑन आप कहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ एक पॉड की ज़रूरत है और आप एक रेप्लिका सेट का साइज़ आप 1 कर देते हैं। तो अब सिर्फ इसमें एक पॉड रन हो रहा होगा। इन द फ्यूचर अगर आपका लोड बढ़ता है और आप अपने पॉड का साइज़ दोबारा 2 करते हैं, तो जो नया पॉड आएगा उसका आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा। अब जो पहला पॉड रन कर रहा है उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा जो दूसरा पॉड है उसका आईपी चेंज हो गया? यहाँ पे कंसेप्ट आता है सर्विस का। पॉड बजाय इसके कि डायरेक्टली दूसरे पॉड से बात करे, वो सर्विस से बात करता है। सर्विस इस चीज़ का ट्रैक रखती है कि किस पॉड का आईपी क्या है और अगर एक पॉड रिक्रिएट होता है और उसका आईपी चेंज होता है तो सर्विस भी इसको अपडेट कर देती है। तो सर्विस जो है वो एक ऐसी एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जो कि इंश्योर करती है कि जो इवन पॉड के आईपीज चेंज होते रहे। सर्विस इंश्योर करती है कि पॉड एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकेंगे। एक और जो पर्पस होता है सर्विस का वो लोड बैलेंसिंग का होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल पॉड रन कर रहे हैं एक रेप्लिका सेट के अंदर, तो जब भी यूज़र की रिक्वेस्ट आती है किसी इंफॉर्मेशन के लिए तो सर्विस उस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करती है इक्वली और एक एल्गोरिथम के थ्रू कि किस पॉड के पास रिक्वेस्ट जाएगी। अब अगर हम इसी चीज़ को मैप करें कुबरनेटिस की
फाइल के साथ कि हमारे पास अगर एक YAML फाइल है जो कि कुबरनेटिस का मैनिफेस्ट जिसको हम बोलते हैं, इसको अगर आप चेक करें तो इसमें मैपिंग अगर हम देखें तो जो लाइन नंबर 2 पे हम डिफाइन करें एक डिप्लॉयमेंट जो कि हमारी एप्लीकेशन है। इसके बाद हम इसको बता रहे हैं कि लाइन नंबर 6 के ऊपर के सेलेक्टेड कि जो भी आपका कंटेनर या जो रेप्लिका सेट है जिसका लेबल अगर ऐप कोलन इंजन एक्स हो उसको आपने इस डिप्लॉयमेंट के अंदर ऐड करना है। लाइन नंबर 9 पे आप ये देखें कि रेप्लिका सेट को हम करेंगे 2। 2 का मतलब ये है कि इसके अंदर सिर्फ 2 पॉड होंगे और इसका लेबल ऐप इंजन एक्स होगा। तो इन दोनों पॉड के अंदर जो लेबल डलेगा वो ऐप इंजन एक्स डलेगा और इसी के अंदर हम डिप्लॉयमेंट की डेफिनेशन के अंदर हम बता रहे हैं कि जो कंटेनर का इमेज होगा वो इंजन एक्स होगा और इसका वर्जन भी हम साथ दे रहे हैं और ये दोनों पॉड लिसन कर रहे होंगे पोर्ट 80 के ऊपर। अब इन द फ्यूचर अगर हम इंजन एक्स का नया वर्जन आता है लेट्स से 1.15.2 हम इस डिप्लॉयमेंट को चेंज करेंगे। जैसे ही हम इस डिप्लॉयमेंट के चेंज करेंगे तो जो रेप्लिका सेट के अंदर अ, जो दोनों पॉड चल रहे होंगे वो पॉड वन बाय वन डिलीट होंगे और नए पॉड क्रिएट करेगा रेप्लिका सेट विद द न्यू इंजन एक्स वर्जन और जैसे ही दोनों पॉड रिक्रिएट होंगे तो उनका आईपी भी चेंज हो जाएगा और इन दोनों को आपस में बात करने के लिए या आउटसाइड वर्ल्ड से बात करने के लिए सर्विस की ज़रूरत होगी जो कि इस आईपी को अपने पास स्टोर करेगी नए आईपी को। तो सर्विस डिफाइन करने के लिए ये हमारे पास मैनिफेस्ट जो कि लाइन नंबर 21 से स्टार्ट हो रहा है काइंड इसकी सर्विस है और इसमें अगेन आप देखें तो लाइन नंबर 26 पे हमने मेंशन किया है कि ये सर्विस सिर्फ उन पॉड को मॉनिटर करेगी मैनेज करेगी जिनके लेबल ऐप इंजन एक्स है जो कि हमने ऊपर डिप्लॉयमेंट में डिफाइन किया हुआ है और टारगेट पोर्ट जो कंटेनर की पोर्ट है अगर आप देखें लाइन नंबर 19 पे वो मैच कर रही है लाइन नंबर 31 से तो सर्विस हमेशा जो भी रिक्वेस्ट आएगी इन पोर्ट के लिए उसको पोर्ट 80 पर फॉरवर्ड करेगी और इस केस में सर्विस की अपनी पोर्ट जो लाइन नंबर 30 पे है, वो भी 80 ही है जो कि डिफरेंट भी हो सकती है। तो इस तरह हमारे पास रिलेशनशिप बनता है डिप्लॉयमेंट का रेप्लिका सेट का पोर्ट का और कंटेनर का। अगर आप थोड़ा रुक के इस पे सोचें तो हमें ये समझ में आता है कि जो क्यूबरनेटिस है इट्स ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्शन। हर चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है क्यूबरनेटिस। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आप सिंप्लीफाई करें किसी कंसेप्ट को किसी इम्प्लीमेंटेशन को सेपरेशन के थ्रू बजाय इसके कि आप हर एक चीज़ को एक पूरे बंडल के तौर पे देखें आप इसको डिवाइड कर लेते हैं और कॉन्कर करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक मोनोलिथ एप्लीकेशन होती है हम उसको आसान करते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के कंटेनर से बांट के जिसको हम कहते हैं अब ये माइक्रो सर्विसेज है और इस केस में माइक्रो सर्विस क्या होगी हमारे पास पॉड होगा और हर पॉड के अंदर एक कंटेनर होता है और कंटेनर अगेन आपके पास एक पीस ऑफ कोड होता है और उसकी डिपेंडेंसीज होती हैं और वो सिर्फ एक काम करना होता है। अब इन पॉड को हम सेपरेट कर लेते हैं या एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं रेप्लिका सेट के लेवल पे। रेप्लिका सेट हमें क्या बता रहा होता है कि हमारे इतने नंबर ऑफ पॉड चलेंगे। उसके बाद हम इस रेप्लिका सेट को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं डिप्लॉयमेंट लेवल पे। डिप्लॉयमेंट लेवल का सिर्फ ये काम है कि वो इंश्योर करता है कि जब भी कोई वर्जन चेंज होती है हमारा कंटेनर का इमेज चेंज होता है तो उसको वो रीडिप्लॉय करें और हम डिप्लॉयमेंट के लेवल के ऊपर इस रेप्लिका सेट को स्केल इन और स्केल आउट कर सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ पॉड चलेंगे। तो आप चाहे बॉटम अप चाहे आप चाहे टॉप डाउन आए आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हर चीज़ हर लेवल के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट हो रही है आसानी के लिए। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपके किसी भी किस्म का क्वेश्चन है कोई फीडबैक है प्लीज़ फील फ्री टू post it in the comment. Thank you very much.